हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था महादेवी वर्मा का चैप्टर गीत, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर है पुरुरवा, ठीक है। जो उर्वशी से उद्धृत है, ठीक है। उर्वशी से लिया गया है। इसमें उर्वशी और पुरुरवा के बारे में बताया गया है, ठीक है। उर्वशी कौन है? उर्वशी एक स्वर्गलोक की अप्सरा है। वो मृत्युलोक में आती है और उसका पुनर्वास से जो मिलन होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है बेटा। तो आज हम जान लेते हैं जो दिनकर जी हैं, दिनकर जी का चैप्टर है पुनर्वा। देखते हैं क्या कहते हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। क्या कह रहे हैं, देखो वो कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। सिंधु सा ओ दाम अपरम पार मेरा बल कहाँ है। सिंधु सा ओ दाम अपरम पार मेरा बल कहाँ है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा बच्च ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, यह शिला सा बच्च ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। सूर्य के आलोक से दीपे समुन्नत भाल, सूर्य के आलोक से दीपे समुन्नत भाल। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। देखते हैं बेटा, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे क्या कहते हैं देखते हैं बेटा। पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं। इसका संदर्भ बेटा क्या लिखोगे, इसका संदर्भ हो जाएगा बेटा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर कृत, रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी के पुनर्वा शीर्षक से उद्धृत है। आ गया बेटा समझ में। संदर्भ क्या लिखोगे, इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर कृत काव्यखंड के उर्वशी के पुनर्वा शीर्षक से उद्धृत है। यह हो जाएगा बेटा हमारा संदर्भ, ठीक है। और इसमें प्रसंग क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में पुनर्वा सरोवर के तट पर, इस सरोवर के तट पर उर्वशी से वार्तालाप करते हुए कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पुनर्वा सरोवर के तट पर उर्वशी से वार्तालाप करते हुए कहते हैं। सरोवर के तट पर जो पुनर्वा है वो उर्वशी के साथ टहल रहे हैं, ठीक है। और वो टहलते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। क्या कहे देखो, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पुनर्वा उर्वशी से कहते हैं कि मेरे ऊपर कौन सा अंकुश है, अर्थात मेरे ऊपर कौन सा प्रतिबंध है, ठीक है। प्रतिबंध, कौन सा प्रतिबंध मेरे ऊपर लगा हुआ है, कौन सा मेरे ऊपर अंकुश लगा हुआ है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, इसे मैं भी नहीं जानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, परंतु सरोवर के किनारे पर होते हुए भी कंठ, जिसका कंठ किससे, उस तृषा से, उस प्यास से जल रहा है, उस वेदना को मैं ठीक प्रकार से समझता हूँ, उस वेदना को मैं ठीक प्रकार से समझता हूँ। वेदना किसे कहते हैं बेटा, दुख के लिए। उस दुख को मैं ठीक प्रकार से जानता हूँ। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख तो क्या कहते हैं यहाँ पे पुनर्वा। कौन है अंकुश, कौन सा अंकुश है, पुनर्वा है। पुनर्वा उर्वशी से कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा कौन सा अंकुश लगा हुआ है, कौन सा मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, इससे तो मैं भी नहीं जानता, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी नहीं इसे पहचानता हूँ। परंतु सरोवर के किनारे बैठे होने पर भी, सरोवर के किनारे पर बैठे होने पर भी जो कंठ है, कंठ किससे, प्यास के कारण जो कंठ है जो जलता है। सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं, जल दिखाई दे रहा है,
परंतु क्या है, उस जल को पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सरोवर के किनारे पर बैठे होने पर भी, और जो कंठ है, जो कंठ तृषा अर्थात प्यास से जो कंठ के जलने का जो वेदना है, उसे मैं ठीक प्रकार से जानता हूँ। आगे बेटा समझ में। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। क्या कह रहे हैं, सिंधु सा उद्दाम, सिंधु सा उद्दाम कहेंगे बेटा प्रबल के लिए, प्रबल अत्यधिक। सिंधु, सिंधु कहेंगे बेटा सागर के लिए। सागर सा, सागर के समान प्रबल, सागर के समान अत्यधिक प्रबल, और अपरंपार मेरा बल कहाँ है, मेरे अंदर जो बल था, अपरंपार जो मेरे अंदर बल था, वो बल कहाँ है, मुझे नहीं पता वो मेरा बल कहाँ चला गया। और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और जिसकी शक्ति का सर्वत्र चारों तरफ जय जयकार गूंजती रहती है, जिसकी शक्ति की चारों तरफ जय जयकार गूंजती रहती है, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, उस अटल संकल्प का सहारा कहाँ चला गया। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। सिंधु सा उद्दाम, सागर के समान प्रबल अत्यधिक अपरंपार मेरा जो बल है, मेरा बल कहाँ चला गया, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और जिसकी शक्ति का चारों तरफ, जिसकी शक्ति की चारों तरफ जय जयकार गूंजती रहती थी, वह शक्ति कहाँ चली गई, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, और उस अटल संकल्प का जो सहारा था, वो सहारा कहाँ चला गया। आगे समझ में, आगे देखते हैं बेटा। यह शिला सा बच्च ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, देखो कितना सुंदर बताया है यहाँ पे। यह शिला सा बच्च ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम, मेरे प्राण का सागर अगम, उत्ताल उच्छल है। यह शिला सा बच्च ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, देखो क्या कह रहे हैं, यह शिला सा बच्च स्थल, शिला के समान, पत्थर के समान जो मेरा बच्च स्थल है, और ये चट्टान सी भुजाएं, और ये चट्टान के समान जो मेरी भुजाएं हैं, सूर्य के आलोक से दीपित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो मेरा मस्तक है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला, दीपित प्रकाशित होने वाला जो मेरा मस्तक है, वो कैसा है, उन्नत, उन्नतशील जो मस्तक है। मेरे प्राण का सागर, और मेरे प्राणों का सागर कैसा है, मेरे प्राणों का सागर अगम है, अगम था, मेरे प्राणों का जो सागर है वो अगम है, उसकी कोई भी था नहीं ले सकता है। ठीक है बेटा, और उत्ताल है, ऊंचा है। उच्छल, उच्छल किसे कहेंगे बेटा, लहराता हुआ। ठीक है, अत्यधिक लहरें उठ रही हैं। आगे समझ में, एक अब इसका अर्थ ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पुनर्वा है, पुनर्वा उर्वशी से कहते हैं कि यह जो मेरा बच्च स्थल है, मेरा बच्च स्थल शिला के समान, पत्थर के टुकड़े को कहते हैं बेटा शिला, तो जो मेरा बच्च स्थल है, यहाँ पर पुनर्वा उर्वशी से कह रहे हैं कि मेरा बच्च स्थल शिला के समान कठोर है, शिला के समान कठोर है, और ये चट्टान सी, और चट्टान के समान मेरी भुजाएं भी कठोर हैं। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल है, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो मेरा मस्तक है, वो कैसा है, उन्नतशील है। ठीक है, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, और मेरे प्राणों का जो सागर है, मेरे प्राणों में जो उठता हुआ जो सागर है, वो कैसा है, अगम है, अगम अथाह, इसकी कोई थाह नहीं ले सकता। जिस प्रकार से सागर की कोई थाह नहीं लगा सकता, उसी प्रकार से जो मेरे प्राण है, मेरे प्राणों में जो उठने वाला जो सागर है, वो कैसा है, अथाह है। ठीक है बेटा, और उत्ताल ऊंचा है, और मेरे प्राणों में अनेकों प्रकार की लहरें उठ रही हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। मेरे प्राणों का सागर अथाह है, ऊंचा है, और मेरे प्राणों में अनेकों प्रकार की लहरें उठ रही हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया, इतना बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा आपका जो रस होगा, यहाँ पर बेटा आपका इसमें वीर रस हो जाएगा। ठीक है बेटा, वीर रस हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और रूपक और उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा क्या लिखोगे,
काव्य का सौंदर्य इसका हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, वीर रस अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ओज गुण है। आगे समझ में बेटा, आगे देख लेते हैं। सामने टिकते नहीं पर बत डोलते हैं, क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ पे जो पुरोरवा है, पुरोरवा कह रहे हैं उर्वशी से, दिखाई दे रहा है बेटा। सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारो गरुड़ गजराज का बल है। सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पुरोरवा, मेरे सामने जो बनराज हैं, बनराज किससे कहेंगे बेटा, सिंह के लिए, ठीक है। तो मेरे सामने जो बनराज, बन का राजा जो सिंह है वो भी नहीं टिक सकता है, और मेरे सामने पर्वत भी डोलने लगते हैं, पर्वत भी घूमने लगते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, और जो समय रूपी जो सर्प है, ब्याल कहेंगे बेटा सर्प के लिए, जो समय रूपी जो सर्प है वो कुंडली मारे हुए जो समय रूपी सर्प बैठा हुआ है वह भी मुझे देख करके कांपने लगता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज सा का बल है, मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और गजराज के समान बल है। आ गया बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लो इसे। यहाँ पर पुरोरवा कहते हैं उर्वशी से कि मेरे सामने तो जो बनराज अर्थात जो शेर हैं वो भी नहीं टिक पाते हैं, और पर्वत भी मेरे सामने डोलने लगते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, और जो समय रूप में भी समय रूपी जो चक्र, समय रूपी जो सर्प है, ब्याल कहेंगे सर्प के लिए, जो समय रूपी सर्प कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है वह भी मेरे सामने आकर के कांपने लगता है। मेरी बाह में, मेरी भुजाओं में वायु मारुत वायु, मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और गजराज के समान बल है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया, आगे देखते हैं। मातृ मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, मातृ मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, हे उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, हे उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो पुरोरवा हैं, पुरोरवा उर्वशी के सामने अपनी प्रशंसा, अपने गुणों का बखान करते हुए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं तो, हे उर्वशी, मैं मृत्युलोक के मनुष्य के लिए तुरही के समान हूँ, तूर्य हूँ, तुरही के समान हूँ, अर्थात मृत्युलोक के मनुष्य के लिए मैं तुरही अर्थात विजय के शंख के समान हूँ, विजय के की तुरही के समान हूँ। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, वो कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पुरोरवा उर्वशी से कह रहे हैं कि हे उर्वशी, मैं मृत्युलोक के मानव की विजय का तूर्य हूँ, अर्थात मैं मृत्युलोक के मानव की विजय के लिए तुरही के समान हूँ, शंख के समान हूँ, शंखनाद के समान हूँ। हे उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, हे उर्वशी मैं अपने समय के सूर्य के समान हूँ, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है उसी समय, उसी तरह से मैं भी अपने समय में प्रकाशित रहता हूँ। तो हे उर्वशी अपने समय के सूर्य के समान हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ मैं, अंधतम अत्यधिक घने अंधकार के मस्तक पर मैं अग्नि को जलाता हूँ। पावक कहते हैं बेटा अग्नि के लिए, तो अत्यधिक अंधतम, अत्यधिक अंध, अंध का अर्थ हो गया बेटा अत्यधिक, तम कहेंगे अंधकार, ठीक है, अत्यधिक घने अंधकार, अत्यधिक अंधकार के मस्तक पर मैं अग्नि को जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ मैं, और बादलों के शीश पर चंदन कहते हैं बेटा रथ के लिए, तो वो कहते हैं पुरोरवा कि मैं बादलों के शीश पर रथ को चलाने वाला हूँ, मैं रथ को चलाता हूँ। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। एक बार फिर से देख लो, जो पुरोरवा है, पुरोरवा उर्वशी से कह रहे हैं कि हे उर्वशी मैं मृत्युलोक के मानव की विजय के लिए तुरही के समान हूँ या शंख के समान हूँ, शंखनाद के समान हूँ। हे उर्वशी अपने समय के सूर्य के समान हूँ मैं, अंधतम के भाल पर, अंधकार अत्यधिक घने अंधकार के मस्तक पर
अग्नि को जलाता हूँ, मैं अत्यधिक घने अंधकार के मस्तक पर अग्नि को जलाता हूँ, बादलों के शीश पर और बादलों के शीश पर मैं रथ को चलाता हूँ। ठीक है बेटा, आगे समझ में, आगे और देख लेते हैं बेटा। दिखाई दे रहा है बेटा? पर न जाने क्या है, पर न जाने बात क्या है। क्या कह रहे हैं? पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, रूप लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। देख लेते हैं बेटा, हम इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें बेटा क्या बताया गया है, इसमें जो पुरुरवा है, पुरुरवा कहते हैं कि कोई भी पुरुष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी पुरुष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु एक स्त्री के सौंदर्य और एक उस स्त्री के रूप के समक्ष वो नतमस्तक हो जाता है, एक स्त्री के सौंदर्य के सामने वह झुक जाता है। इसे बेटा आप प्रसंग में भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पर न जाने बात क्या, पुरुरवा कह रहे हैं परंतु न जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। जो पुरुष इंद्र का आयुध कहेंगे बेटा अस्त्र को, ठीक है, अस्त्र, अस्त्र को, और इंद्र का अस्त्र क्या था, वज्र, इंद्र वज्र को धारण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो पुरुष इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, और जो पुरुष सिंह के साथ, शेर के साथ बाहें मिलाकर के भी खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता। फूल के समान, यहाँ पर पुष्प की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर पुष्प की तुलना एक स्त्री से की गई है। ठीक है, तो पुरुरवा कह रहे हैं यहाँ पे एक स्त्री कौन है, वो स्त्री कौन है, उर्वशी। ठीक है, तो जो पुरुरवा है, पुरुरवा उर्वशी के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, फूल के आगे वही असहाय, उसके रूप सौंदर्य को देखकर, उर्वशी के रूप सौंदर्य को देख करके जो पुरुरवा है वो झुक जाते हैं। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। वो कह रहे हैं कि फूल के आगे, अर्थात वो स्त्री के आगे जो मनुष्य क्या कर सकता है, जो मनुष्य इंद्र के धनुष को भी, इंद्र के वज्र को भी जो पुरुष झेल सकता है, और जो मनुष्य सिंह से बाहें मिला करके खेल सकता है, वही मनुष्य स्त्री के आगे झुक जाता है, असहाय हो जाता है। फूल के आगे, अर्थात फूल के समान जो स्त्री होती है, पुष्प के समान जो स्त्री होती है, उसके समान आगे वह असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। और वह मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु वह निरुपाय हो जाता है। शक्ति के रहते हुए भी वह निरुपाय हो जाता है, उपाय से रहित हो जाता है, उसके पास कोई भी उपाय नहीं होता है। ठीक है, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। देखो, बिंद जाता है। ठीक है, बिंद जाता है, कैसे, विद्ध हो जाता सहज, तो वो क्या करता है, बिंद जाता है। जो शक्तिशाली मनुष्य, कितना भी शक्तिशाली मनुष्य क्यों ना हो, वो एक स्त्री के सामने क्या होता है, बिंद जाता है, एक स्त्री से के आगे झुक जाता है और विद्ध हो जाता है, अर्थात विद्ध जाता है सहज बंकिम, उसके तिरछे नैनों के आगे, तिरछे नेत्रों के बाढ़ के आगे वह झुक जाता है, बिंद जाता है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लो इस लाइन का अर्थ। जो पुरुरवा क्या कह रहे हैं कि सहज तिरछे नैनों के बाण से वही मनुष्य उस स्त्री के सामने बिंद जाता है, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। देखो क्या कह रहे हैं कि जीत लेती रूप सी नारी, जो रूपवान जो स्त्री होती है, तो वो क्या करती है, रूपवान जो स्त्री होती है वो अपनी मुस्कान से उस शक्तिशाली मनुष्य को भी जीत लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या कह रहे हैं नामधारी सिंह दिनकर जी, कि स्त्री के आगे जो पुरुष है वो झुक जाता है, इतना असहाय हो जाता है पुरुष।
आ गया समझ में? एक बार इसका अर्थ फिर से समझ लो। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। वो कह रहे हैं कि पुरुरमा कह रहे हैं उर्वशी से, परंतु न जाने क्या बात है, इंद्र के समान, इंद्र का आयुध, इंद्र के वज्र को जो पुरुष झेल सकता है और शेर से बाहें मिला करके भी जो मनुष्य खेल सकता है, परंतु वही मनुष्य पुष्प के समान, फूल के आगे अर्थात पुष्प के समान स्त्री के आगे वह असहाय हो जाता है। और वह मनुष्य शक्तिशाली होते हुए भी निरुपाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए भी वह निरुपाय हो जाता है, उपाय से रहित हो जाता है, कोई उपाय नहीं रहता उसके पास, विद हो जाता। और वो क्या करता है? विद हो जाता है, विद जाता है। और मनुष्य उस स्त्री के सहज तिरछे नयनों के बाणों से बिंद जाता है। जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से, और जो रूपवती स्त्री होती है उसे अपनी मुस्कान से जीत लेती है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? तो ये था बेटा उर्वशी से लिया गया आपका जो पुरुरवा था। पुरुरवा मैंने आपको आज पढ़ाया बेटा, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी उर्वशी, ठीक है बेटा? तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। और इसका बेटा काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? इसमें बेटा आपका शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे बेटा कहीं कहीं जैसे ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर आपका श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में आपका वीर और श्रृंगार दोनों रस का प्रयोग हुआ है, बाकी आपका वीर रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है? और इसमें अलंकार बेटा आपका अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर आपका बेटा विरोधाभास अलंकार भी, इस वाले पैराग्राफ में आपका विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा? और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो और जिसमें बेटा आपका जो गुण है ओज गुण हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य। तो बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।